News 18 India। और एक बड़ी खबर, इंडी गठबंधन में अब फूट खुलकर सामने आने लगी है। इस बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को अहंकारी पार्टी बता दिया और उन्होंने दावा कर दिया है कि इस बार कांग्रेस 40 सीटें भी शायद ही जीत पाए। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को चुनौती दे दी है कि वो वाराणसी से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जीत दर्ज कर दिखाए। যারা কোনোদিন চায়ের দোকানে বসেই নি, চা বানাতে জানেই না, বাচ্চাদের আদর করেই নি, শিশু বলতে কি বোঝেই না, বিড়ি বাঁধতে জানেই না, কোনোদিনও বিড়ির বদলে অন্য কিছু হয়তো খায়, খেতেই পারে। আমাদের গ্রামীণ লোকেরা অনেকে বিড়ি খায়। আজ তোমাদের এত অহংকার, বুকের পাটা থাকতো দেখতাম ইউপিতে এলাহাবাদে গিয়ে বিজেপিকে হারিয়ে এসো, বেনারসে গিয়ে হারিয়ে এসো। আজ তোমাদের এত অহংকার, বুকের পাটা থাকতো দেখতাম ইউপিতে এলাহাবাদে গিয়ে বিজেপিকে হারিয়ে এসো, বেনারসে গিয়ে হারিয়ে এসো। সারা ভারত 300টা সিট লড়ে। আজ তোমাদের এত অহংকার, এত অলংকার। আমি নাই বা কিছু চাইলাম, তাও আমি বলেছিলাম 2টো সিট তোমাদের দেবো, তোমাদের জিতিয়েও দেবো। বললো হবে না। আমি বললাম কটা চাই? 42টা। আচ্ছা 42টাই নিয়ে নাও। রিজেক্টেড। এটা হতে পারে না। শুনুন, এখনো হিম্মত করে বলি, লড়তে যদি পারে বিজেপিকে কেউ, বাংলা পারে, তৃণমূল কংগ্রেস পারে, আর আমরাই পারি সমস্ত রিজিওনাল পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক জায়গায় দাঁড়াতে। কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না। তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। वहीं ममता बनर्जी के इन आरोपों पर कांग्रेस बिफर गई। उन पर राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी से जलने का आरोप लगाने लगी है। गठबंधन मुंह में बोलने से नहीं होता है, उसका नैरेटिव भी अलग होना चाहिए, रवैया भी अलग होना चाहिए। आप कांग्रेस को कैसे डील कीजिएगा वो भी अलग होना चाहिए। जलने से कुछ नहीं होगा। राहुल जी या गांधी परिवार का कोई रास्ते में उतरेगा तो लाखों के तादाद में लोग आएगा, हाथ हिलाएगा, फूल देगा, चॉकलेट देगा। यही है राहुल गांधी, यही है गांधी मैजिक। इससे जलने से कोई फायदा नहीं है ममता बनर्जी। तो वहीं बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने गठबंधन को स्वार्थी गठबंधन करार दे दिया है। हम लोग को पता ही था जब ये इंडिया गठबंधन हुआ था, इंडिया अलायंस हुआ था, तब पता था ये सब अपने अपने स्वार्थ के लिए आए हैं। स्वार्थ को अगर पूरा नहीं कर पाएंगे तो चले जाएंगे। और कांग्रेस का भी इतना हिम्मत नहीं है कि ममता बनर्जी को कुछ बोले। कांग्रेस अभी देश से खत्म हो रहा है। जितना भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है उतना एक एक राज्य हमारे बीजेपी के लिए आ रहा है। सेकेंड बार भारत जोड़ो यात्रा किया, इस टाइम में वो एकदम देखिए ना, कुछ भी नहीं आएगा, उसका कोई सांसद वापस नहीं आएगा पार्लियामेंट में। और तृणमूल को देखा कि अपना स्वार्थ के लिए, सीबीआई ईडी से बचने के लिए उसका हाथ पकड़ता। अभी देख रहे हैं कि खुद का कांग्रेस के ऊपर कुछ नहीं है तो उसके साथ जाके क्या करे। गठबंधन में एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पहले जेडीयू ने गठबंधन से किनारा किया और बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना ली। अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आखिर गठबंधन का पूरा खेल क्या है? कौन सा दल कैसे अपनी जमीन चुन रहा है, गठबंधन से किनारा कर रहा है, ये हम आपको समझाते हैं। तो आप ये समझिए कि पहले कप्तान बनने की जो होड़ थी उसमें जेडीयू ने टीम बदल दी। टीएमसी स्टेट में अकेले खेलेगी, कांग्रेस से किनारा कर लिया। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कह दिया कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो अब इंडी गठबंधन का अस्तित्व क्या है? खेल से पहले खेला, यानी कि समाजवादी पार्टी अपनी मनमर्जियां चला रही है। अब इसके अलावा एनसीपी शरद गुट पवेलियन में इंतजार कर रही है। तो ये अपनी अपनी यहाँ पर महत्वाकांक्षाएं हैं जो गठबंधन के लिए भारी पड़ रही है। यही वजह है कि अभी तक कोई सीट का फॉर्मूला निकल नहीं पाया है और अब तो नेता खुलकर विरोध कर रही हैं। डीएमके का क्या है रोल इसमें, वो अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। यानी कि पार्टियां अभी तक बता ही नहीं पा रही हैं कि वो साथ हैं या दूर हैं।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वर्धमान में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की है। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। ये बड़ी खबर। इस बैठक में ममता बनर्जी ने टीएमसी नेताओं से उनके इलाकों का हाल भी जाना है। इस बैठक में टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा भी मौजूद रहे हैं। अब दावा यह किया जा रहा है कि टीएमसी एक बार फिर से आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बना सकती है। उधर ममता बनर्जी के कांग्रेस पर हमलावर होने के बाद बीएसपी भी कांग्रेस को कड़े तेवर दिखा रही है। बीएसपी सांसद मलूक नागर ने दावा किया है कि अगर गठबंधन के दलों ने मायावती को पीएम फेस बनाया होता तो आज तस्वीर कुछ और होती। अगर वो समझदारी से काम लेती, अपने सारे पार्टनरों को इकट्ठा करती और हमारे 4 प्रदेशों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सब जगह जो विधायक डांका डाल के लेके उसकी माफी मांगते और कुमारी बहन मायावती को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाते तो आज नजारा कुछ और होता। 400 के पार नहीं, 278 सरकार बनने की मुश्किल हो जाती, बराबर की टक्कर पर चुनाव हो रहा होता। तो कांग्रेसी आज कुछ भी बोल दें, बोलने से कुछ नहीं होता। माहौल देश का बिल्कुल साफ दिख रहा है। और कल महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर शेयरिंग फॉर्मूला तय करने के लिए महाविकास आघाड़ी ने बैठक बुलाई थी। अब जिसमें इंडिया अलायंस को लेकर खुलकर मतभेद सामने आ गया है। इस बैठक में पहली बार शामिल हुए वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने महाविकास आघाड़ी के नेताओं को खरी खरी सुनाते हुए ये आरोप लगा दिया कि इंडिया अलायंस अब रहा ही नहीं है, वो खत्म हो चुका है। नीतीश जी अलग गए हैं, आप भी अलग जा रहा है, ममता बनर्जी अलग जा चुकी है। चौथा पार्टनर जो बचा हुआ था वो एसपी था। एसपी ने कांग्रेस को 11 सीट ऑफर की है, लेकिन कांग्रेस उससे संतुष्ट नहीं ऐसा दिखाई दे रही है और इसलिए एसपी ने अपनी 16 सीटों पर कैंडिडेट मतलब नाम डिक्लेयर किया। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये साथ में रहे, लेकिन उनका अनुभव देखते हुए हम लोग थोड़ा शांति से जाना चाहते हैं। प्रकाश अंबेडकर के इन आरोपों के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत और कांग्रेस नेता नाना पटोले डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आए। दोनों ने यह दावा किया है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है, सीट शेयरिंग पर बातचीत जारी है। एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर जी आज हमारे बैठक में शामिल हुए। बहुत सी बातें बैठक में रखी, चर्चा हुई, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा हुई और सब कुछ ठीक चल रहा है और हमें पूरा विश्वास है प्रकाश अंबेडकर जी और महाविकास आघाड़ी का गठबंधन जो पहले ही हुआ है वो अब महाविकास आघाड़ी में उनको शामिल कर दिया है, तो जरूर उनकी सूचना और उनके मार्गदर्शन का आदर किया जाएगा। हमारी महाविकास आघाड़ी की मीटिंग हुई, उसमें खुद प्रकाश अंबेडकर जी भी उसमें शामिल हुए थे। उन्हें जो पहले मीटिंग में उनके जो लोग आए थे उनने जो प्रस्ताव दिया था, 25 मुद्दे उनने दिए थे। उस मुद्दों के ऊपर एक कमेटी बनाने का आग्रह उनका था। पृथ्वीराज चौहान जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएंगी, सभी दलों के उसमें प्रतिनिधित्व रहेंगे और 8 दिन के अंदर वो प्रस्ताव को सकारात्मक दिया जाएगा। और उधर प्रकाश अंबेडकर के आरोपों पर बीजेपी को गठबंधन पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। बीजेपी नेता राम कदम ने आरोप लगा दिया कि चुनाव लड़ने से पहले ही गठबंधन के नेताओं की आपस में ही जंग शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में बचे कुचे घमंडी अलायंस की बैठक हुई। बैठक के पश्चात जो पत्रकार वार्ता हुई, उस पत्रकार वार्ता में स्वयं घमंडी अलायंस के एक नेता प्रकाश अंबेडकर जी ने इस बात को स्वीकार किया कि यह अलायंस पूरी तरह से खत्म हो चुका है।